फ्लाइट्स को लैंड करने का तरीका अब हमेशा के लिए बदलने वाला है। ऐसा तगड़ा सिस्टम बना है और वो भी अपने इंडिया में कि आप भी सुनकर हो जाएंगे हैरान। फ्लाइट्स को लेकर एक नया नेविगेशन सिस्टम आ रहा है। 27 जून को उदयपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की एयरबस A320 इस नेविगेशन सिस्टम से इसी नई टेक्निक से लैंड हुई, जिसका नाम है गगन। ये पहली बार हुआ कि कोई पैसेंजर फ्लाइट गगन की मदद से लैंड हुई हो। इसके पहले इससे टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट लैंड हो चुकी है। टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट छोटी साइज का एयरक्राफ्ट होता है जो आमतौर पर छोटी दूरी या छोटी जगहों पर उड़ान भरने के लिए इस्तेमाल होता है। गगन से पहले इस काम के लिए नाविक नाम का सिस्टम इस्तेमाल हो रहा था। गगन के बारे में भी समझते हैं और नाविक से इसका क्या अंतर है उसे भी समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि गगन क्या है। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को आप जानते ही होंगे, जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है। उसके मुताबिक गगन, जिसका फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो एग्यूमेंटेड नेविगेशन, भारत का एक बेस्ट सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जिसे इसरो और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एआई ने मिलकर बनाया है। इसका मेन वर्क है एयरक्राफ्ट को जीपीएस से भी ज्यादा सटीक और भरोसेमंद रास्ता दिखाना, ताकि एयरक्राफ्ट सुरक्षित तरीके से उड़ान भर सके और लैंड हो सके। इससे एयर ट्रैफिक को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। साथ ही ये दूसरे देशों के ऐसे ही सिस्टम के साथ भी काम कर सकता है, जिससे इंटरनेशनल फ्लाइंग में कोई दिक्कत नहीं आती। गगन की बात हो रही है तो जीपीएस का सवाल भी अपने आप आ जाता है। गगन जीपीएस की तरह कोई अलग नेविगेशन सिस्टम नहीं है। ये जीपीएस का हेल्पर है जो जीपीएस से मिलने वाली जानकारी को एग्जामिन करता है और अगर उसमें कोई गलती हो तो उसे तुरंत ठीक कर देता है, ताकि पायलट को सही जानकारी मिले और नेविगेशन ठीक से हो पाए। गगन और जीपीएस से जुड़ी बातें तो हो गई हैं। अब इससे जुड़ा एक और सवाल कि गगन और नाविक में क्या अंतर है। इसरो के मुताबिक नाविक इंडिया का अपना सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम माना जाता है। इसका मेन काम है इंडिया के आसपास के इलाकों में लोगों, गाड़ियों और विमानों को सटीक लोकेशन बताना, सही डायरेक्शन देना और टाइम की जानकारी देना। सिंपल लैंग्वेज में से कहें तो नाविक इंडिया का अपना जीपीएस है जो लोकेशन बताता है। गगन खुद लोकेशन नहीं बताता, वो जीपीएस के सिग्नल को ज्यादा एक्यूरेट बनाता है। अब आते हैं उस सवाल पर कि गगन ने यह लैंडिंग कराई कैसे। इंडिया टुडे से जुड़ी रादिफ कबीर की रिपोर्ट बताती है कि लैंडिंग के समय एयरक्राफ्ट ने एलपीवी यानी कि लोकलाइजर परफॉर्मेंस विद वर्टिकल गाइडेंस टेक्निक का इस्तेमाल किया। इस टेक्निक में गगन ने पायलट को लगातार बताया कि एयरक्राफ्ट रनवे के बीच में है या नहीं, कितनी ऊंचाई से नीचे आना है, मतलब दाएं बाएं ऊपर नीचे की दिशाओं की जानकारी। हम आपको बता ही चुके हैं कि गगन जीपीएस के सिग्नल को और सटीक बनाता है, तो ये गगन ने जीपीएस के सिग्नल को और ज्यादा सटीक बनाया, जिससे पायलट को एयरक्राफ्ट की एक्यूरेट जगह की जानकारी मिलती रही और सेफली रनवे तक पहुंच सका। आमतौर पर ऐसे सटीक लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट पर आईएलएस मतलब इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम एयरपोर्ट पर लगा एक रेडियो बेस्ड सिस्टम है जो एयरक्राफ्ट को लैंडिंग के समय दाएं बाएं और ऊपर नीचे की सही दिशा बताता है। इसके मदद से पायलट खराब मौसम या लो विजिबिलिटी में भी एयरक्राफ्ट को सुरक्षित तरीके से रनवे पर उतार सकते हैं। अब इस पूरे डायरेक्शन का कंक्लूजन निकाला जाए तो ये बात निकल कर आती है कि गगन से एक्यूरेसी ज्यादा मिलती है, साथ ही ये आईएलएस के कंपैरिजन में कम खर्चीला है और इसके हेल्प से लो विजिबिलिटी, बैड वेदर में भी पायलट को सेफली लैंड कराया जा सकता है। इसकी एक्यूरेसी की वजह से टाइम भी बचेगा और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट भी बेहतर होगा। उम्मीद है कि गगन टेक्निक बिना कोई रुकावट के सारे एयरपोर्ट्स पर ऑपरेशनल होगा। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।